इस समय पूरी दुनिया में हथियार बनाने की होड़ लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि उसके पास 5th जनरेशन के वेपन सबसे पहले अवेलेबल हो। इस समय आप देख रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये युद्ध चलते हुए काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन अपने घुटने नहीं टेक रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट यूरोप के कुछ देश और अमेरिका कर रहे हैं। ये अंदर खाने मतलब किसी न किसी तरह से यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। लेकिन रशिया भी कहां पीछे हटने वाला। युद्ध काफी लंबा चल चुका है, इसीलिए रशिया ने अब अपने 5th जनरेशन वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया है। रशिया के खतरनाक 5th जनरेशन वेपन की बात करें तो उसमें सुकोई 57 का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है और इससे पूरे यूरोप समेत अमेरिका तक डरते हैं। इस फाइटर जेट ने सीरिया में भी काफी तबाही मचाई थी। उसके बाद रशिया ने अब इसे अपने यूक्रेन वाले ऑपरेशन में उतार दिया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स। क्यों दुनिया से डरती है सुकोई 57 से। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस समय 5th जनरेशन में पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेट अभी तक मात्र 3 देश ही बना पाए, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना का नाम आता है। रशिया का जो सबसे खतरनाक है वो है सुकोई 57, लेकिन रशिया इसके ऊपर भी अपडेट वर्जन में काम कर रहा है जिसका नाम है सुकोई 75, जो अभी तक सेना में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन रशिया कहना है वो बहुत ही जल्दी इसके सभी सफल परीक्षण करने के बाद इसे अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सुकोई Su-57 के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट। आपको बता दें ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसकी रफ्तार की बात करें जो बेहद ही ज्यादा तेज है। इसकी रफ्तार है 2440 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब ये किसी भी देश की सीमा के अंदर गोपनीय तरीके से घुस सकता है और उनके रडार में बिना आए वापस भी आ सकता है। इस सुकोई Su-57 की जो रेंज है वो है 3500 किलोमीटर तक। और सुकोई Su-57 दुनिया के सबसे ऊंचाई में उड़ने वाले फाइटर जेट की श्रेणी में आता है। ये 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। साथ ही बात करें इसके वेट के बारे में तो उसका वेट होता है 18,500 kg, लेकिन जब ये हथियारों के साथ लैस होकर हवा में उड़ता है तब इसका वजन हो जाता है 35,000 kg। इसने अपनी पहली उड़ान 29 जनवरी 2010 को भरी थी, लेकिन ये रशिया की सेना में 25 दिसंबर 2020 में शामिल हुआ था। यदि बात करें इस Su-57 की लंबाई के बारे में तो उसकी लंबाई है 20 मीटर और बात करते हैं हाइट के बारे में तो उसकी हाइट है 3.8 मीटर और इसके पंखों का फैलाव 14.1 मीटर होता है। दुनिया के कई देशों का कहना है कि रशिया के सुकोई Su-57 में कई तरह की कमियां हैं, लेकिन अभी तक के जो ऑपरेशन हुए चाहे वो सीरिया के हो चाहे यूक्रेन के हो, ऐसा देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कुछ कमी होगी। तो वही चाइना कहता है कि उसका J-20 सबसे ज्यादा बेहतर है। हालांकि J-20 ने तो अभी तक दुनिया में अपना कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखाया, ना ही किसी युद्ध में वो शामिल हुआ है जो उसके बारे में हम बता सके। लेकिन जो इस समय करंट कंडीशन में युद्ध में शामिल है उसका नाम है सुकोई Su-57, जो काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है रशिया को और यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। हालांकि अमेरिका के F-35 की तुलना में इसकी बहुत ही ज्यादा कम यूनिट बनाई गई है। अमेरिका के F-35 की अभी तक 400 से भी अधिक यूनिट बन चुकी है। वही बात करें सुकोई Su-57 की तो इसकी मात्र 10 यूनिट के आसपास ही बनी है। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि पूरी दुनिया ये समझे कि सुकोई Su-57 की कम यूनिट बनी है तो उसका मतलब इसमें कुछ खामियां होगी। लेकिन वही देखा जाए तो रशिया सुकोई Su-57 के नए वर्जन सुकोई Su-75 पर काम कर रहा है, जो कि इससे कम वेट का है और इससे छोटा है साइज में। शायद यही कारण है कि वो सुकोई Su-57 की नई यूनिट नहीं बना रहा है और Su-75 पर काम कर रहा है, जो कि इससे ज्यादा बेहतर होगा। ये तो थे सुकोई Su-57 के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग और रैंडम फैक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो का वेट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।